नमस्ते, जय हिंद। कैसे हैं आप? आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे भारत की पंचवर्षीय योजना की, जो 1951 में लागू हुई और 2017 तक चली। ये वीडियो आईएएस एस्पिरेंट्स, स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए और एलाइड एग्जाम्स के लिए और तथा और भी एग्जाम्स के लिए यूज़फुल रहेगा, क्योंकि पंचवर्षीय योजना से अगर मैं हिमाचल एलाइड एग्ज़ाम की बात करूं तो 2020 फरवरी में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें 2 क्वेश्चन आए थे पंचवर्षीय योजना से। तो उस लिहाज से ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, तो आपसे मेरा ये अनुरोध है कि कृपया वीडियो तक पूरा बना रहें, क्योंकि ये आपको काफ़ी यूज़फुल रहेगा। 1-2 क्वेश्चन तो हमेशा ही इसमें से आते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम है मनिंदर बग्गा और मैं एमटेक हूँ मटेरियल साइंसेज में एनआईटी हमीरपुर से। आपके एग्जाम रिलेटेड कोई भी क्वेरी, डाउट हो, कोई हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे मेल कर सकते हैं या इस नंबर पे मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जानना ज़रूरी है कि हम पंचवर्षीय योजना को क्यों पढ़ें, 5 ईयर प्लान्स को क्यों पढ़ें। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि ये सिविल सर्विसेज के अंदर भी आता है, सेंट्रल सिविल सर्विसेज के अंदर, फिर अगर हिमाचल सिविल सर्विसेज के अंदर भी आता है, अदर स्टेट्स के अंदर भी आता है, और कोई भी आप एग्ज़ाम देते हैं उसमें पंचवर्षीय योजना के ऊपर एक सवाल तो बनता ही और ज़्यादा से ज़्यादा 2 सवाल तो आते ही हैं। अब बात करते हैं प्लानिंग कमीशन ऑफ इंडिया की कि प्लानिंग कमीशन क्या है। देखिए, प्लानिंग कमीशन का गठन जो किया गया था वो भारत सरकार के एक रेजोल्यूशन से किया गया था, जो मार्च 1950 में हुआ। अब इसका उद्देश्य क्या था, मतलब सरकार क्या उद्देश्य हासिल करना चाहती थी प्लानिंग कमीशन स्थापित करके? सरकार चाहती थी कि देश के लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इंप्रूव किया जाए, हमारे देश की जो रिसोर्सेज है उनकी एक्सप्लॉयटेशन अच्छे से हो और देश के हर नागरिक तक उसका फ़ायदा पहुंचे। देश के अंदर प्रोडक्शन को बढ़ाया जाए ताकि लोगों को किसी भी चीज़ की असुविधा ना हो, तथा एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी जनरेट की जाए। क्योंकि जब आप संसाधनों का निकालना शुरू करेंगे तो एम्प्लॉयमेंट सिचुएशन भी ऑटोमेटिकली जनरेट होगी। जब प्रोडक्शन बढ़ेगी तो इंडस्ट्रीज़ के अंदर भी एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। अब प्लानिंग कमीशन वर्क कैसे करता था? देखिए, प्लानिंग कमीशन का जो मेन टास्क था वो ये था कि उसको असेसमेंट करना है। किस चीज़ का? रिसोर्सेज का। हमारे देश में अलग अलग स्थानों पर रिसोर्सेज एस्टेब्लिश्ड हैं धरती के अंदर, उन सबका असेसमेंट करना है, उनमें कोई कमी पेशी उसको पूरा करना है, फिर फॉर्मुलेशन करना है प्लान्स को, कि प्लान्स बनाना कि इनको कैसे हम इनको यूटिलाइज कर सकते हैं, कैसे प्रोसेस कर सकते हैं मोस्ट इफेक्टिव तरीके से, और एक पूरी बैलेंस्ड ग्रोथ करनी है पूरे देश के अंदर। तथा ये भी उनका एक महत्वपूर्ण काम था कि जो प्रायोरिटीज़ हैं, प्राथमिकताएं हैं, उनको भी उन्होंने एस्टैब्लिश करना था कि क्या हमारे लिए पहला उपयोगी है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो भारत के पहले चेयरमैन थे प्लानिंग कमीशन के। अब देख लेते हैं 12 के 12 जो हमारे 12 ईयर प्लान्स हैं। पहला 5 ईयर प्लान जो था वो 1951 से 1956 तक रहा। इसको 1951 में लॉन्च किया गया था, ये बात याद रखिएगा, पूछा जा सकता है एग्जाम के अंदर। उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो थे वो श्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये जो फर्स्ट ईयर फ्लाइट प्लान था ये हैरोल्ड डोमर मॉडल के ऊपर एस्टैब्लिश था। इसमें मेन फोकस, क्योंकि हम आज़ादी अभी भारत को मिली थी 47 में, तो एग्रीकल्चर को इंप्रूव करने के लिए, एग्रीकल्चर को डेवलप करने के लिए मेन फोकस किया गया था। उस समय क्योंकि देश आज़ाद हुआ था तो ग्रोथ रेट 3.6% की रही। इसमें जो अति महत्वपूर्ण काम हुआ ये हुआ कि 5 IITs का एस्टेब्लिशमेंट किया गया। सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से 1961 के बीच में रहा। उस समय भी भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। ये जो मॉडल था ये PC महालनोबिस मॉडल के नाम से जाना गया, और जो कि फॉर्मुलेट किया गया था 1953 में। इसमें जो मेन फोकस था अब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे किया, क्योंकि अब इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत महसूस होने लगी, क्योंकि एग्रीकल्चर में ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं था। तो इंडस्ट्रीज़, क्योंकि सरकार का ये भी उद्देश्य था कि हमको एम्प्लॉयमेंट बढ़ाना है, रिसोर्सेज को प्रोसेस करना है, तो इंडस्ट्रीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट किया गया। ग्रोथ रेट पहले के मुकाबले ज़्यादा 4.27 किया गया। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी दिक्कत भारत को फेस करनी पड़ी वो थी BOP क्राइसिस, यानी कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस की, जो 1957 में हुआ। अभी इतना ही समझ लें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट का मतलब होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर डिफरेंस। जब आपके इंपोर्ट बढ़ जाते हैं और एक्सपोर्ट ना के बराबर होते हैं तो एक माइनस में चला जाता है आपका जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, तो ये किसी भी देश के लिए अच्छा नहीं होता है। थर्ड 5 ईयर प्लान की बात करूं तो ये 1961 में लॉन्च किया और 1966 तक रहा। तब भी भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। ये जो थर्ड 5 ईयर प्लान है इसको गाडगिल योजना भी कहते हैं। इसका मुख्य उद्देश्य था इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस का, ताकि हमें किसी दूसरे देश के ऊपर किसी भी आर्थिक सहायता के लिए डिपेंडेंट ना रहना पड़े। इसमें मुख्य जो स्ट्रेस लेड किया गया था वो था एग्रीकल्चर इंप्रूवमेंट करने के लिए तथा वीट प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए। थर्ड 5 ईयर प्लान में 2 बड़ी ही विशिष्ट घटनाएं हुई। 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ और 1965 में भारत पाकिस्तान का युद्ध भी हुआ।
अब इन युद्ध के कारण भारत सरकार को एक सबक मिला। वो सबक ये था कि उन्होंने अपने इकोनॉमी को शिफ्ट किया डिफेंस इंडस्ट्री और इंडियन आर्मी की तरफ, क्योंकि उससे पहले आर्मी और डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर, डिफेंस इंडस्ट्रीज के ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं था। ये प्लान फ्लॉप हुआ क्योंकि उस समय काल में सूखा भी पड़ा और ये 2 युद्ध भी हुए, तो ग्रोथ रेट गिर के 2.4% हो गया। इसके बाद 5 ईयर प्लान नहीं बनाया गया, प्लान हॉलीडेज की गई। इसमें क्या होता है, गवर्नमेंट ने 3 एनुअल प्लान्स बनाए जिनको प्लान हॉलीडेज कहते हैं। ये सन 1966 से 1969 तक रहे। अब कारण क्या था प्लान हॉलीडेज करने का? एक तो भारत चीन युद्ध 1962 का और भारत पाकिस्तान युद्ध 1965 का, ये दोनों युद्ध साथ साथ हुए, तथा इसकी वजह से 3rd ईयर प्लान भी फेल हो गया। तो अब नया प्लान को ठीक से इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता, इसलिए उन्होंने एक एक साल के 3 प्लानों का निर्माण किया ताकि अच्छे से थोड़ा सा डेवलपमेंट किया जा सके। इन तीनों 3 प्लान हॉलीडेज के दौरान जो इक्वालिटी थी वो एग्रीकल्चर के ऊपर दी गई और उससे संबंधित जितने भी एक्टिविटी उसको दी गई, और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन को बढ़ावा दिया गया, क्योंकि युद्ध में काफ़ी लॉस होने के बाद ये दोनों चीज़ें काफ़ी डाउन चली गई थी। अब इन्हीं को इम्प्रूव करना था, तो गवर्नमेंट ने इसी समय काल में डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी भी किया। देखिए, डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी किसी भी देश की जो करेंसी होती है इंटरनेशनल मार्केट में, जब कोई अपने एक देश की करेंसी का एक्सचेंज वैल्यू गिरा देता है, मान लीजिए अभी डॉलर के अगेंस्ट रूपी का अगर आप वैल्यू गिरा दें तो उसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन ऑफ द रूपी। उसमें नुकसान होता है, यानी कि अगर आप डॉलर देते हैं तो उसके एक्सचेंज में आपको कम रुपए वापस मिलेंगे एक्सचेंज में, वो होता है डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। 4th 5 ईयर प्लान की बात करें तो ये लॉन्च किया गया था 1969 में 1974 तक। तब भारत के प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। 2 मुख्य उद्देश्य थे, ग्रोथ विद स्टेबिलिटी एंड प्रोग्रेसिव अचीवमेंट ऑफ सेल्फ रिलायंस, यानी कि हमको ग्रोथ तो करना है लेकिन स्टेबिलिटी के साथ, क्योंकि पीछे हमने युद्धों को झेला था और हमको सेल्फ रिलायंस होना है। इस प्लान के दौरान 14 मुख्य बैंकों को नेशनलाइज किया गया। ग्रीन रेवोल्यूशन भी इसी प्लान के दौरान स्टार्ट हुआ। इंडो पाक वार 1971 का भी इसी प्लान के दौरान हुआ, और बांग्लादेश का 1971 का फ्रीडम वार भी ये भी हुआ। आपको याद होगा फैमिली प्लानिंग काफ़ी चर्चा में रहा था इंदिरा गांधी जी के टाइम में, वो भी इसी टाइम पे हुआ था। ये प्लान पूरी तरह से फेल हुआ, ग्रोथ रेट 3.3% का रहा। 5th 5 ईयर प्लान की बात करूं तो ये प्लान ईयर रहे 1974 से 1978 में। इस समय भी इंदिरा गांधी जी ही थी, लेकिन फिर बाद में सरकार बदल गई थी। तो इसमें जो मेन फोकस किया गया था प्लान का वो गरीबी हटाओ पे था, जस्टिस पे था, डिफेंस और एम्प्लॉयमेंट पे था। ग्रोथ रेट 4.8% का रहा। ये जो 5वां पंचवर्षीय योजना थी 5th 5 ईयर प्लान, ये टर्मिनेट कर दिया गया 1978 में, क्योंकि इंदिरा गांधी जी की सरकार गिर गई और मोरारजी देसाई जो थे नए प्रधानमंत्री बने, तो उन्होंने इसको टर्मिनेट कर दिया। इसके बाद मोरारजी देसाई जी की सरकार ने रोलिंग प्लान लेकर आई। रोलिंग प्लान जो थे 1978 में आए और ये 1978 से 1990 तक की अवधि तक प्लान किए गए थे, लेकिन 1980 में दोबारा कांग्रेस पार्टी इंदिरा गांधी जी के नेतृत्व में वापस आई और वे प्रधानमंत्री बनी, और उन्हें रोलिंग प्लान्स को रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने 6th 5th 5 ईयर प्लान इंट्रोड्यूस किया। रोलिंग प्लान्स का एडवांटेज ये था कि अगर इकोनॉमी में कोई चीज़ प्लस माइनस होती थी उसको अमेंड किया जा सकता था, जो कि ईजी था। 6th 5 ईयर प्लान की मैं बात करूं, ये 1980 से 1985 के दौरान रहा। इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री थी। मुख्य उद्देश्य था इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन बाय इरेडिकेटिंग पॉवर्टी, यानी कि इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन करना, लेकिन कैसे? पॉवर्टी को ख़त्म करके, पॉवर्टी को कम करके। ख़त्म तो वो नहीं हो पाया, और अचीव करना है हमें टेक्नोलॉजिकल सेल्फ रिलायंस, ताकि हम अपने इंडस्ट्रीज़ को और अदर भी इंडस्ट्रीज़ को इम्प्रूव कर सकें। ये प्लान बेस्ड था इन्वेस्टमेंट योजना के ऊपर। ग्रोथ रेट रहा 5.7%। 7th 5 ईयर प्लान 1985 से 1990 के रहा। इस समय राजीव गांधी भारत के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि 1984 में इंदिरा गांधी जी का असैसिनेशन कर दिया गया। इसका उद्देश्य था सेल्फ रिलायंस या सेल्फ सफिशिएंट इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करना और प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट को इम्प्रूव करना, उसको बढ़ावा देना और टेक्नोलॉजी का अपग्रेडेशन करना, क्योंकि दुनिया भी बहुत तेजी से बदल रही थी। इसमें मेन फोकस किया गया था फूड, वर्क और प्रोडक्टिविटी के ऊपर, और पहली बार पब्लिक सेक्टर के बजाय प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा प्रायोरिटी दी गई और ग्रोथ रेट जो था वो 6% अचीव किया गया। इसमें एक विशेष बात ये ध्यान देने वाली है कि 2 एनुअल प्रोग्राम्स बनाए गए जो 1990 से 91 और 91 से 92 तक चले। 8th 5th 5 ईयर प्लान की बात करूं, ये प्लान 1992 से 1997 तक रहा। तब भारत के प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे। टॉप प्रायोरिटी दी गई थी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट को, जिसके अंदर हेल्थ, एजुकेशन और एम्प्लॉयमेंट आता था।
न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी भी इसी प्लान के दौरान इंप्लीमेंट की गई थी। ग्रोथ रेट रहा 6.8%। अब ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हुआ है क्योंकि स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है। 9th 5 ईयर प्लान, ये प्लान 1997 से 2002 के बीच में रहा। तब भारत के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। मेन फोकस था ग्रोथ विद सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी के ऊपर। इस चीज़ के ऊपर फोकस रखना एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ग्रोथ एंड सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी कौन से प्लान में था। ये प्लान लॉन्च किया गया था जब भारत की आज़ादी को 50 वर्ष हुए थे और ग्रोथ रेट रहा 5.6%, क्योंकि इस दौरान कारगिल युद्ध भी हुआ था। 10th 5 ईयर प्लान, ये 2002 से 2007 के बीच में रहा। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, फिर बाद में मनमोहन सिंह बने क्योंकि 2004 में मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बन गए थे। उद्देश्य जो एम था उनका, जो अचीव करना चाहते थे, डबल द पर कैपिटा इनकम ऑफ इंडिया अगले 10 साल में। पर कैपिटा इनकम को दुगना करना अगले 10 साल में, और पॉवर्टी रेशियो जो है उसको रिड्यूस करना बाय 15% 2012 तक। ग्रोथ रेट इंप्रूव किया 7.6%। 11th 5 ईयर प्लान की बात करो तो 2007 से 2012 के बीच में रहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह थे तथा ये प्रिपेयर किया गया था सी रंगाराजन द्वारा। थीम था रैपिड एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। अब धीरे धीरे चीज़ें बदलने लगी और ग्रोथ बढ़कर 8% हो गया। आखिरी प्लान 12th 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 के बीच में रहा। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह रहे 2014 तक, क्योंकि 2014 के बाद बीजेपी की गवर्नमेंट आ गई तथा 2017 में 12वीं पंचवर्षीय योजना खत्म हो गई। तो उसके बाद नीति आयोग आया, जिसका अलग से वीडियो हम बनाएंगे। तो नीति आयोग एक थिंक टैंक है जिसकी एस्टेब्लिशमेंट हुई। इसमें थीम था फॉस्टर मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये एग्जाम में पूछा गया था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा और आपको एग्जाम में काफ़ी हेल्प करेगा। इसी तरह के और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि सबके साथ नॉलेज शेयर और लाइक ज़रूर कीजिएगा। मैं बहुत जल्दी एक नए इम्प्रूव और आपके यूज़फुल वीडियो के साथ आपके सामने पेश हो जाऊँगा। तब तक के लिए स्टे ट्यून और अपना ख्याल रखिएगा।